वेलकम बैक टू द फैक्ट्स बिहाइंड। मैं हूं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूएस जो अपने तरफ से रशियन ऑयल को लेके इतना पंगा किया इंडिया के साथ। प्रेजेंटली एक न्यूज आया है टाइम्स ऑफ इंडिया में जिसमें आप देख सकते हैं कि इट्स फर्स्ट टाइम इंडिया एक्सपोर्ट फर्स्ट एवर जेट फ्यूल कार्गो टू यूएस वेस्ट कोस्ट। और जो भी रीजन है वो तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सुनने में भी अच्छा लगता है कि जो यूएस अपने तरफ से इंडिया के पीछे इतना हाथ धो के पड़ा था। अपने तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने या फिर उनका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी है हर कोई इतना कोशिश किया कि भाई इंडिया रशियन ऑयल ना ले, क्योंकि एक हद तक देखा जाए तो अभी बस बंद होने ही वाला है या फिर हो भी गया है कंप्लीटली। ऑन द अदर साइड यही यूएस इंडिया से फ्यूल ले रहा है, जेट फ्यूल। क्यों क्यों वो तो हम लोग में बाद में जाके बताएंगे, मगर उससे पहले एक क्वेश्चन है मेरा कि इंडिया तो हम लोग को जितना भी पता है कि अपना जो एनर्जी रिसोर्सेस है उसमें 85% जो है वो इंडिया बाहर से इंपोर्ट करता है। अब ये जो क्रूड ऑयल है या फिर जो भी रिफाइन किया हुआ ऑयल है, इंडिया तो ये अपने तरफ से प्रोड्यूस नहीं करता है। इंडिया सिर्फ रिफाइन करता है, तो किसी से लेता है, रिफाइन करता है, किसी और को बेच देता है या फिर अपना जो यूज है वो कर लेता है। तो ये जो ऑयल रशिया से लिया गया है, सबको ही पता है कि भाई जो भी ऑयल लिया गया है वो रशिया से। आज वही ऑयल क्या यूएस अपने तरफ से जेट ऑयल के लिए ले रहा है अपना वेस्ट कोस्ट के लिए। तो क्वेश्चन तो ये अराइज ही करता है कि भाई ये कौन सा ऑयल है और यूएस अचानक से क्यों ले रहा है। तो बहुत सारा क्वेश्चन है इस टॉपिक में। पहला जो क्वेश्चन है कि ये जो ऑयल है ये कौन सा ऑयल है। दूसरा जो क्वेश्चन है अचानक से इतना कंट्री रहने के बाद इंडिया से क्यों ले रहा है। तीसरा जो क्वेश्चन है कि भाई इतना सारा दुनिया में घूम फिरने के बाद, इतना हल्ला मचाने के बाद जो रशियन ऑयल से अगर इंडिया वही प्यूरिफाई करके यूएस को बेच रहे हैं, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएस का गवर्नमेंट इसमें कुछ अपना स्टेप नहीं लेगा। या फिर ये एक और फैक्टर है, जैसे कि हम लोग के जयशंकर साहब बोले थे कि भाई हम लोग तो बनिया है, हम लोग किसी से लेते प्यूरिफाई करते किसी को बेच देते, अब जहां हम लोग को बेस्ट डील मिलेगा हम उसी से लेंगे। तो आज के डेट में कि यूएस को भी क्या यही स्टेप फॉलो कर रहा है कि भाई सबसे जो बेस्ट जेट ऑयल है वो इंडिया में मिलेगा, वो भी एक सर्टेन अमाउंट डिस्काउंट में या फिर एक परफेक्ट प्राइस में कंपेयर टू अदर, इसलिए हम लोग इंडिया से लेते हैं। और जैसे कि हम लोग को पता है कि सऊदी के साथ यूएस का जो रिलेशन है वो काफी अच्छा है, तो अभी जाके यूएस क्यों सऊदी के पास नहीं जा रहा है। तो ऐसे और भी बहुत सारा क्वेश्चन है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं शुरू से, एग्जैक्टली हुआ क्या है। यूएस के वेस्ट कोस्ट में कैलिफोर्निया में एक कंपनी है शेवरॉन ईआई सेगुंडो रिफाइनरी। तो अक्टूबर में ये जो रिफाइनरी था इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ जिसके वजह से ये अपने तरफ से जो प्रोडक्शन है ये बंद कर दिया है। ये अपने तरफ से ये प्रोडक्शन कर नहीं पा रहा है। इसका पर डे अगर हम लोग प्रोडक्शन देखें, ये लगभग आपका 285,000 बैरल्स ये प्रोडक्शन करता था जेट फ्यूल। अब ये जो जेट फ्यूल है ये जब प्रोडक्शन करना बंद कर दिया तो ऑब्वियसली इन लोगों को जेट फ्यूल का जरूरत था। तो यूएस तो नो डाउट आर&डी करने में स्पेशलिस्ट है, दुनिया भर में उन लोगों ने आर&डी किया है और उन लोगों ने जो जेट फ्यूल का प्राइस है वो ही नहीं, ऑन द अदर साइड जो जेट फ्यूल का क्वालिटी है वो भी देखा है कौन सा कंट्री है या फिर कौन सा रिफाइनरी है जो सबसे बेहतरीन जेट फ्यूल प्रोडक्शन करता है। दुनिया भर में घूमने के बाद उन लोग को पता चला है कि ये जो है ये जामनगर में जो रिलायंस का रिफाइनरी है वो बेहतरीन क्वालिटी के जो जेट फ्यूल है प्रोडक्शन करता है। कुछ ना कुछ तो बात हुआ होगा जो अभी सामने नहीं आया। उसके बाद ये जो ऑर्डर है ये इंडिया को दे दिया है। ये मतलब इंडिया के जो रिलायंस है, मुकेश अंबानी का कंपनी जामनगर में, उनको दे दिया है कि भाई हम लोग को जेट फ्यूल चाहिए, अब जल्दी से हम लोग को भेज दो, क्या प्राइस रहेगा क्या है जो भी है हिसाब कर लो, आगे प्राइस आगे हम लोग को चाहिए क्योंकि हम लोग का ये जो रिफाइनरी है काम करना बंद कर गया। तो जैसे हम लोग के जयशंकर साहब बोले कि भाई हम लोग तो बनिया है, किसी से भी लेते हैं अपने घर में उसको प्यूरिफाई करते हैं, फिर जो भी अच्छा प्राइस देता है हम लोग उसको बेच देते हैं, भले ही वो यूक्रेन हो या फिर दूसरा हो कोई और कंट्री हो। और आज के डेट में अगर देखा जाए जेट फ्यूल के लिए यूएस, तो हम लोग क्या किया, हम लोग उसको स्टेप लिए और हम लोग इसमें हाँ बोल दिए। और रिलायंस का जो जामनगर का रिफाइनरी है वो जेट फ्यूल एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूएस को, मेनली जो यूएस के वेस्ट कोस्ट में है उसको। जो कंपनी इंडिया के बिहाफ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो है आपका रिलायंस इंडस्ट्री, और जो कंपनी ये इंपोर्ट कर रहा है यूएस में वो है आपका शेवरॉन। ठीक है। और कितना मेट्रिक टन भेजा गया है, 60,000 मेट्रिक टन, जो लगभग 4,72,800 बैरल्स है। एक कंप्लीट शिपमेंट जो ऑलरेडी इंडिया से निकल गया है और वो उम्मीद किया जा रहा है दिसंबर के फर्स्ट हाफ में वेस्ट कोस्ट में पहुंच जाएगा। तो ये जो शिपमेंट है, ये शिपमेंट के बारे में भी कुछ डिटेल्स पता चला है, डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर देता हूँ। हाफनिया कैलोंग बोल के एक शिप है, और ये जो शिप है ये पनामा का ये टैंकर है।
ये शिपमेंट इसी शिप में जा रहा है। जो कंपनी ये शिपमेंट को मॉनिटर कर रहा है वो है कास्टलिटन कमोडिटीज, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये 60,000 मीट्रिक टन जो जेट फ्यूल है जो कि रिलायंस से गया है वो आने वाले दिनों में दिसंबर के फर्स्ट हाफ में ही ये वेस्ट कोस्ट में पहुंच जाएगा। तो ये सुनने के बाद आप पूछेंगे वो सब तो ठीक है, मगर यूएस का जो कंपनी जो आपने कहा कि ये जो ईआई सेगुंडो है, ये अचानक से इसमें जो प्रॉब्लम हुआ ये कब तक रिपेयर होगा? क्योंकि ये तो रिपेयर हो जाएगा तो आने वाले दिनों में यूएस लेना बंद कर देगा। कहाँ जा रहे हैं कि ये जो कंपनी है ये अपना फुल फॉर्म में रिटर्न होने में लगभग जो 2026 है उसका फर्स्ट हाफ लगेगा। कोई पर्टिकुलर डेट अभी भी घोषणा नहीं किया गया है। आने वाले दिनों में हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि तब तक हो सकता है कि यूएस जो है वो वेस्ट कोस्ट के लिए जो भी जेट फ्यूल उन लोग को जरूरत होता है वो इंडिया से इंपोर्ट करेगा। किससे? रिलायंस इंडस्ट्री से। क्यों? क्योंकि उन लोग के पास जो भी क्वालिटी है जेट फ्यूल का वो कंपेयर टू जो मार्केट में मिल रहा है उन लोग को, एग्जैक्टली प्राइस भी एक फैक्टर है, उस हिसाब से अगर कंपेयर करें तो उन लोगों को ये बेस्ट लगा, इसीलिए वो लोग ये डिसीजन लिया है। सिर्फ यही नहीं, ये जो सेवरन के अंदर जो ये ईआई सेंगुडो है ये अपना जो कस्टमर है, मतलब उन लोग का जो कस्टमर है जिन लोगों को अपने तरफ से जेट फ्यूल सप्लाई करता था वो सबका ध्यान रख रहा है। साथ ही साथ जिसको ये ईआई सेंगुडो से प्यूरिफाइड जेट फ्यूल सप्लाई किया जाता था उनका भी ध्यान रख रहा है। मतलब हम लोग यही उम्मीद कर सकते हैं जो ऑयल इंडिया में प्यूरिफाई हो रहा है वो ऑयल आगे जाके ये जो शेवरन कंपनी है ये ईवाई सेनगुडो के जो भी कस्टमर्स है उन लोगों के तरफ उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करे, साथ ही साथ उन लोगों का जो बिजनेस है उसको बैलेंस करने का कोशिश कर रहा है। तो जो क्वेश्चंस पहले मैंने आपको पूछा था एक एक करके उसका अभी आंसर ढूंढने का कोशिश करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कौन सा ऑयल है ये? ऑब्वियसली ये रशियन ऑयल है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि इंडिया अगर देखा जाए कभी भी अपने तरफ से ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता है। ज्यादातर इंडिया जो है बाहर से ऑयल लेता है और वही ऑयल को प्यूरिफाई करते हैं, अपने यूज के लिए यूज करते हैं, ऑन द अदर साइड ये एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, जिसको लेके इतना दिन से इतना कुछ प्रॉब्लम था। तो यूएस को ये सब कुछ पता है कि भाई इंडिया जो है ये रशियन ऑयल हम लोग को भेज रहा है या फिर बेच रहा है, फिर भी यूएस चुप क्यों? क्योंकि यूएस को अभी जरूरत है। यूएस को पता है कि अगर बेस्ट क्वालिटी का जेट फ्यूल उन लोग को चाहिए तो उन लोग को दूसरा कोई कंट्री से वो नहीं ले सकते, भले ही वो दुनिया में कोई भी और कंट्री हो। इसके वजह से यूएस चुप बैठा है और यूएस ये जो ऑयल है ये अब लेते जा रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, अगर ये सब है तो इंडिया का जो रिलायंस है, जैसे हम लोग को पता चला था कि रिलायंस के ऊपर यूएस अब बोला था कि वो लोग ये ऑयल इंपोर्ट नहीं कर सकते रशिया से। एक चीज में आपको थोड़ा सा पास्ट में जाऊंगा इसी कंटेस्ट में, कि आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप का ओथ टेकिंग सेरेमनी? उस टाइम में डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में जो मशहूर इंसान है या फिर जो फेमस बिजनेसमैन है या फिर जो पॉलिटिशियन है उन लोगों को बुलाया था। इंडिया से किस किस को बुलाया था? इंडिया से मोदी जी को बुलाया था, मगर मोदी जी नहीं गए थे, ठीक है, उन लोग उनके तरफ से कोई और गया था। ऑन द अदर साइड हम लोग अगर यही सेरेमनी को देखें, वहां एक फेस हम लोग इंडिया से देख पाते थे, वो है आपका मुकेश अंबानी और नीता अंबानी। तो नो डाउट ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप को ये पता है कि अगर दुनिया में चलना है तो दुनिया के जो बड़े बिजनेसमैन हैं उन लोग को बैलेंस करके चलना है, और आज जब जरूरत पड़ा है वही कॉन्ट्रैक्ट को हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप तरफ से यूज किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग ये देखने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऐसा ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं आगे जाके इंडिया को इससे क्या प्रॉफिट होगा? ऑब्वियसली इंडिया को प्रॉफिट होगा। जयशंकर साहब बहुत पहले ही बोले थे कि भाई हम लोग बनिया हैं, हम लोग एक हाथ खरीदते हैं दूसरा हाथ बेच देते हैं, तो यूएस को बेचेंगे, ऐसे तो वो फ्री में नहीं देने वाले हैं, उसका भी पैसा आएगा, जो पैसा आएगा वो इंडिया में आएगा। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली एक डील हुआ है जिसमें इंडिया और यूएस के बीच में इंडिया अपने तरफ से जो एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो खरीदने का बात किया है यूएस से, जिसको लेके बहुत कोई हल्ला मचा रहा है। मगर टोटल डेटा अगर चेक करें तो आपको पता चल जाएगा जो इंपोर्ट कर रहा है साथ ही साथ जो भी वहां से कैरिंग कॉस्ट है, टोटल सबको ऐड कर देने के बाद भी हम लोग को जो डील मिल रहा है वो काफी अच्छा है, जिसके वजह से अगर देखा जाए इंडिया प्रॉफिट में रह रहा है, तो ये डील कोई नेगेटिव नहीं है। तो एक हाथ यूएस ले रहा है, दूसरा हाथ वो एलपीजी दे रहा है, तो हो क्या रहा है आगे जाके? क्या डोनाल्ड ट्रंप एक मेजर यू टर्न लेगा दुनिया के सामने, जैसे वो पिछले बार लिया था और पाकिस्तान को इतना सपोर्ट कर रहा था, और अभी जो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो एक सिलसिला स्टार्ट हो रहा है, आगे जाके क्या ये इंडिया और यूएस का रिलेशन को फिर से गहरा कर देगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि यूएस जो है वो कभी भी अपने तरफ से किसी का सगा नहीं है। ऑन द अदर साइड वो हर किसी को ही ठगा है। इसके अलावा भी एक और मेजर फैक्टर है जिसमें हम लोग को ये पता है कि ये जो एक्सपोर्ट हो रहा है जेट फ्यूल, ये लॉन्ग टर्म में नहीं होगा। जैसे कहा गया है कि इन लोगों का जो भी रिफाइनरी है इसका जो प्रॉब्लम है ये 2026 के फर्स्ट हाफ तक रिजॉल्व हो जाएगा। अगर रिजॉल्व हो जाएगा तब यूएस को क्या जरूरत है इंडिया से लेना? ऑब्वियसली यूएस बंद कर देगा।
तो हो क्या रहा है? और इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, यूएस के पास खुद के मतलब इतना प्रोडक्शन है, उन लोग के पास इतना ऑयल प्रोडक्शन होता है, जबकि वो एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करने के लिए कुछ कुछ कंट्री से लेता है, क्योंकि उन लोग को वो हथियार बेचता है। तो यूएस अगर चाहता तो क्या उन कंट्री को नहीं बोल सकता था कि भाई आप लोग हम लोग को बेस्ट क्वालिटी का जेट फ्यूल दो, वो भी वेस्ट कोस्ट में, या फिर वो लोग सप्लाई नहीं करते? कुछ ना कुछ तो पक रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप अपने तरफ से सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है कि जियोपॉलिटिक्स में कुछ नया मूवमेंट हम लोग को इन फ्यूचर देख सकते हैं। आपको क्या लगता है? प्लीज कमेंट कीजिए, आपका कमेंट मैटर करता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब में, फेसबुक में पेज को फॉलो कीजिए। हम लोग का चैनल और पेज का नाम द फैक्ट्स बिहाइंड है। मैं अतनु, आज इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। वीडियो एंड तक देखने के लिए आप सबको मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।